Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने खत्म करा था क्लास 8 का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। अब हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो हमें इस चैप्टर के नाम से, सबसे पहले नाम से क्या पता चलता है, फ्रेंड का मतलब दोस्त एंड फो का मतलब बेसिकली होता है दुश्मन, राइट। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त कैसे हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन भी कैसे हैं। अब बोलोगे कि दोस्त हैं तो दुश्मन कैसे हैं, पर हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अलग अलग कंडीशंस में बिहेव करते हैं। तो आइए पहले जल्दी से जान लेते हैं कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनका डेफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ वहां सब जगह से सुनने में आ रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड का मतलब क्या है, राइट। अब उसके बाद देखेंगे हैबिटेट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, रोड पे रहते हैं, रेत पे रहते हैं, घर बना के रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हम ये सब देखेंगे यहाँ पे। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में रिलेशन क्या है, राइट। अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें कुछ फायदा होना चाहिए या उससे कुछ नुकसान होना चाहिए, तभी पढ़ रहे हैं, राइट। वो हमारी लाइफ से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, तभी हम उनके बारे में इतना कुछ जान रहे हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस में पढ़ेंगे हम लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे साथ डेली लाइफ यूजेस क्या है, राइट। सबसे पहला तो यूज है वो क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड। ओके, हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि मेकिंग ऑफ कर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। वो हमारे साथ फ्रेंडली कैसे होते हैं, फ्रेंड्स कैसे होते हैं हमारे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनका कमर्शियल यूज क्या है, हम लोग कमर्शियली उनको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मेडिसिनल यूज क्या है, मेडिसिनल यूज में हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन बनाने में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। ओके, मेडिसिनल यूज के बाद हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन बनाने में क्या काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये तो हमने पहले चैप्टर में देखा ही है, मैंने आपको बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करके सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ये हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, उसके बाद क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग इस चैप्टर में, राइट। तो और क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, अब हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लिया है, अब हम क्या देखेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, राइट। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम क्या देखेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फूड पॉइजनिंग देखेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी से फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये हमारे चैप्टर का नाम है, राइट। तो सबसे पहला जो वर्ड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब क्या है, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड से क्या समझ में आता है, सबसे पहला वर्ड क्या है इसमें, माइक्रो है। ये डेफिनेशन को भूल जाइए, मैं काट देती हूँ इसे, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे भूल जाइए। वर्ड को ध्यान में रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। माइक्रो मीन्स व्हाट, माइक्रो का
मतलब क्या है। ओके, मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, राइट। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है? मैक्रो मीन्स बड़ा, राइट, बड़ा, एंड माइक्रो मीन्स छोटा, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स, ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु प्राणी कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटा जीव जंतु या प्राणी कुछ भी, राइट। तो छोटा जीव जंतु या प्राणी को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बोलेंगे चींटी भी तो छोटा होता है, वो थोड़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, चींटी नहीं है, राइट। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which are normally not visible through our naked eyes can only be seen through the help of a microscope are called microorganisms or microbes. Okay, वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे लिविंग थिंग्स जो कि हम अपने खाली आंख से, नेकेड आईज से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब बोलेंगे कि चश्मा लगा लेंगे तो देख लेंगे। नो, चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, हमारे आसपास कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are normally not visible, which are normally not visible, normally वो हमारे आंख से विजिबल नहीं होते through our naked eyes. Naked eyes means खाली आंख से विजिबल नहीं होते and can only be seen through the help of a microscope. और हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को कैसे देख सकते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे नेकेड आईज से, खाली आंख से विजिबल नहीं हो सकते। उन्हें विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, बिकॉज दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी them through our naked eyes. Those organisms are called microorganisms. Okay. अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। अब मान लीजिए कि कोई सरफेस है, टेबल का सरफेस है, चेयर का सरफेस है, आपके फिंगर टिप्स है, राइट। तो क्या आप श्योर हो सकते हैं, गारंटी दे सकते हो कि ये बिल्कुल साफ है फिंगर टिप्स, ये पेन बिल्कुल साफ है, ये टेबल का डेस्क बिल्कुल साफ है? नो, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आईज, राइट। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख करके वो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। पर इन वेरी रेयर केसेस ऐसा होता है कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उन्हें देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, बट इन वेरी रेयर सिचुएशंस। ओके, अब ब्रेड होता है ना, ब्रेड में कभी कभी देखना जब वो सड़ने लगता है तो क्या होता है, उसमें एक ब्लैकिश ग्रे टाइप की कोटिंग आ जाती है, राइट। अगर हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हैं तो उनमें क्या दिखेंगे? ऐसे ऐसे स्पोर्स दिखेंगे, बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे विच आर ब्लैक इन कलर, राइट। तो ये भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से विजुअलाइज किए जा सकते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज व्हाट?
बैक्टीरिया। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में तो सबने सुना होगा, सबको पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ओके, एज दे आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज फंजाई। ओके, फंजाई क्या होते हैं? इस टाइप के होते हैं। ओके, डायग्राम इसीलिए मैंने दिया हुआ है सबका कि कैसे ये लोग दिखते हैं, क्योंकि अभी तो मैं दिखा नहीं सकती, माइक्रोस्कोप है नहीं, राइट? माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं ये लोग, राइट? अब नेक्स्ट इज प्रोटोजोन। ओके, प्रोटोजोन क्या होते हैं? इस टाइप के होते हैं। अमीबा आपने नाम सुना है कभी? अमीबा, अमीबा अपने लोअर क्लासेस में सुना होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज अ प्रोटोजोन, दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन। ओके, अब ये जो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये लोग अपना शेप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, राइट? इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं, ये लोग अपना शेप बदल सकते हैं। ओके, और एक क्लास होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि है एल्गी। आपने कभी रिवर्स में देखा होगा, रिवर्स साइड आप जाते हो तो देखा होगा कि एक ग्रीन कलर की, ग्रीनिश येलो टाइप की कवरिंग जो है पानी को कवर कर दी रहती है, दैट इज व्हाट? दैट इज एल्गी। इसी टाइप का दिखता है ना वो कवरिंग, राइट? दैट इज एल्गी। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी। सो 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या क्या? बैक्टीरिया, फंजाई, फंगाई, जो भी बोलो, एल्गी, प्रोटोजोन्स। ओके, या फिर प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट आर वायरसेस। ओके, अभी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो ये वायरस एक्चुअली है क्या? ओके, वायरस क्या होता है कि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जिंदा रह सकता है। ओके, मैं मान लेती हूं कि इस पेन पे एक वायरस बैठा हुआ है। ओके, जब ये पेन पे रहेगा, यानी कि किसी की बॉडी से बाहर रहेगा, तब क्या होगा? तब ये मरा हुआ रहेगा। ओके, इसका कुछ काम नहीं है, ये मरा हुआ है, राइट? लेकिन जैसे ही ये मेरे साथ कांटेक्ट में आके अगर जो ये मेरे बॉडी के अंदर चला गया तो क्या होगा? बीमार हो जाऊंगी, पूरी आफत मचा देगा ये मेरे बॉडी के अंदर, राइट? तो बॉडी से बाहर क्या होगा? ये मरा हुआ रहेगा, इसका कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसे एक होस्ट सेल मिल जाएगा, इट विल बिकम एक्टिव एंड ये तहस नहस मचा देगा उसके अंदर, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि वायरसेस का डेफिनेशन क्या होता है, राइट? Viruses are microorganisms that cannot reproduce outside a host cell. They can become active only when they come in contact with any host cell. That may be an animal cell, plant cell or बैक्टीरियल सेल। इससे क्या समझ में आया? वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड अ होस्ट सेल। वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते बिना होस्ट सेल के। रिप्रोड्यूस मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? होस्ट सेल के बाहर वो क्या करते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते, इनएक्टिव रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, राइट? तो they cannot reproduce outside a host cell. They become active only when they come in contact with any host cell. वो लोग कब एक्टिव होते हैं? जब वो किसी भी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ओके, दैट मे बी। अब ये सेल जो है, ये होस्ट सेल जो है, ये कोई भी तरह का सेल हो सकता है। ये एक एनिमल सेल हो सकता है, ये एक प्लांट सेल हो सकता है, या फिर ये एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, या एक मेरे बॉडी का भी कोई सेल हो सकता है। ओके, तो वायरसेस तभी जिंदा रहेंगे जब इनको कोई होस्ट सेल मिलेगा, राइट?
अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमें इसमें। ओके, एंड वायरसेस इस टाइप के दिखते हैं। कोरोना वायरस का तो आपने देखा ही होगा, टीवी में ऐसी वाला दिखाते हैं, राइट। तो यही स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है वायरसेस का। ओके, नेक्स्ट इज द हैबिटेट। ओके, हैबिटेट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये लोग रहते कहाँ हैं, किस टाइप की जगह में इनका गुजारा होता है। ओके, तो मैं अगर बहुत ही छोटे वर्ड्स में बोलूं तो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी मीन्स कहीं भी, मजाक नहीं कर रही हूं, कहीं भी। ओके, दे कैन बी प्रेजेंट इन आइस, इन वाटर, राइट। वो लोग कहीं भी रह सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो लोग प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। वो लोग बर्फ में भी रह सकते हैं, वो लोग नदी में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। लाइक बर्फ में इतनी ठंडी होती है फिर भी वो रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब, हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी का क्या होता है, लेक या जो भी आप बोलो, गर्म पानी का क्या रहता है, लेक रहता है, उसको हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं, राइट। वो लोग इन हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, राइट। तो ये लोग कहीं भी रह सकते हैं। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि अरे हम लोग तो खाना फ्रीज में रखते हैं, वो लोग तो नहीं रहते, खाने पे रहते हैं। ओके, अगर आप खाने को फ्रिज में रखो, एक दिन में वो खराब नहीं होगा, राइट। 2 दिन में हो सकता है नहीं होगा, 3 दिन में हो सकता है नहीं होगा, लेकिन 4-5 दिन में, 6 दिन में तो वो खराब होना ही है। क्या होता है कि जब हम लोग खाने को या किसी भी चीज को ठंडी जगह पे रखते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए, राइट, रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें, हमको लगता है कि हम फ्रिज में रख देंगे तो कहां से आएंगे भाई, पर उसमें रहते हैं। बस उनका क्या होता है, एक्टिविटी स्लो होता है, एक्टिविटी स्लो हो जाता है, क्योंकि फ्रिज में तो एकदम एनवायरनमेंट ठंडा है, राइट। तो उसमें क्या होता है, एक्टिविटी उनका स्लो हो जाती है फ्रिज में। ओके, इसीलिए हम लोग खाना 1 दिन रखेंगे तो नहीं खराब होगा, 2 दिन भी शायद नहीं होगा, राइट, 3 दिन में शायद नहीं हो, लेकिन 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में तो होना ही है भाई, राइट। तो दिस इज द रीजन वाई हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं। और ऐसा नहीं समझना है कि खाना सड़ता नहीं है, फ्रिज में सड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इज यूजेस। ओके, अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ में, राइट, डेली लाइफ में। सबसे पहले बेसिक चीज तो क्या आती है, डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो मम्मी को कभी आपने दही जमाते हुए देखा है? दही में क्या डालती हैं, दूसरा वाला थोड़ा सा दही डाल देती हैं दूध में, राइट, दूध में डाल देती हैं, फिर वो अगले दिन क्या होता है, दही बन जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ओके, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, राइट। अब ये ही बैक्टीरिया क्या है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके, कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, यही वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ओके, अब जब हम लोग दूध लिए, राइट, दूध लिए, दूध में मम्मी क्या करती है, एक जो दही मीन्स बचा हुआ है अगर, तो उसमें क्या करती है, छोटे से स्पून में क्या करती है, वो दही डाल देती है दूध में, उसको कवर कर देती है, ओवरनाइट छोड़ दिया उसे, राइट। तो क्या होता है कि वो जो दही है उसमें क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, राइट। तो वो डिवाइड कर करके क्या होता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म। और किसमें हम लोग यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब ये जो कर्ड होता है, ये हमने देखा है कि जब भी मम्मी भटूरे बनाती है टेस्टी टेस्टी, तो वो फूल जाता है इतना सारा, कैसे होता है ये सब।
जब मम्मी भटूरे का आटा या मैदा जो है उसको सानती है तो आप लोग देखिएगा कभी कि दही ऐड करती है उसमें। भाई दही ऐड करने की क्या जरूरत है, भटूरा तो खट्टा नहीं लगता है हम लोग को, राइट। तो दही फर्मेंटेशन के लिए ऐड करना होता है उसमें। हम लोग अगली क्लास में जानेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है, राइट। आप लोग देखना कभी मैदा मम्मी ने सान के इस तरह से रख दिया, इसमें क्या है, दही है, राइट। अब ये मैदा ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है, ऐसा हो जाता है फूल के बिल्कुल ही। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट। हम लोग भी सांस लेते हैं, लिविंग बींग्स हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया भी सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैदा जो है वो रेज हो जाता है, फूल जाता है, राइट। अब हम लोग दही की जगह पे कुछ लोग ईस्ट भी यूज करते हैं, ओके, ईस्ट भी यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके पास दही अवेलेबल नहीं है, हम लोग तो हाउस होल्ड में क्या करते हैं, दही यूज करते हैं, पर जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। ये जो ईस्ट है ये भी एक तरह की बैक्टीरिया है, एक तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके। और किस में यूज होता है, ब्रेड में, केक में, इडली में, डोसे में। ब्रेड में कैसे होता है, ब्रेड में भी यही ईस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, ब्रेड फ्लफी होता है, केक क्या होता है, फ्लफी बनता है, राइट। इन्हीं बैक्टीरिया के वजह से, ओके। इडली डोसा क्या होता है, फ्लफी बनता है, जो उसमें बबल्स आते हैं डोसे में वो किसकी वजह से आते हैं, ईस्ट की वजह से आते हैं, राइट। और इडली क्या होता है, फ्लफी होता है, सॉफ्ट बनता है, किसकी वजह से, इस ईस्ट की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन की वजह से, ओके। तो ये तो हो गया डेली लाइफ यूजेस। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इनके कमर्शियल यूजेस क्या है, मेडिसिनल यूजेस क्या है, वैक्सीन्स कैसे बना सकते हैं हम बैक्टीरिया से, ये हम लोग देखेंगे, ओके। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।